दोस्तों सोचिए, हमारे पीएसयू बैंक्स जैसे एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी, ऐसे पीएसयू बैंक में फॉरेन पैसा बड़ी मात्रा में आने लगे तो इससे क्या इनके स्टॉक की प्राइस काफी ऊपर जाएगी या फिर इसमें जोखिम बढ़ेगी। क्वेश्चन ये है कि अभी एक इन्वेस्टर को, अभी एक ट्रेडर को इन स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए। तो आपके मन में ये जो सारे क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि ये पूरी न्यूज़ आपको ठीक से समझे और एक आप अच्छा डिसीजन ले सके। तो दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है दोस्तों, वो पीएसयू बैंक्स में फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाने की सोच रहा है। तो पूरी न्यूज़ क्या है देखेंगे, आगे देख लीजिए। अभी जो पीएसयू बैंक है दोस्तों, जैसे कि हमारे एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सारे पीएसयू बैंक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है ये। तो इनमें अगर कोई भी फॉरेन कंपनी हो, वो अगर हिस्सा लेना चाहती है तो वो 20% से ऊपर का हिस्सा नहीं बढ़ा सकती। 20% वहां पर कैप कर दिया है। ओके, तो अभी जो सरकार है वो इनमें ये जो कैप लगाया है 20%, ये बढ़ाने का सोच रही है। और इसमें ये भी गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि ये जो हिस्सा है बढ़ने के साथ गवर्नमेंट का हिस्सा ना बहुत कम ना हो जाए। जैसे कि 51% जो स्टेक है गवर्नमेंट का, वो भी इसमें एक्चुअल में रहे। इसके पीछे के जो रीजन है, ये जो कदम सरकार उठाने जा रही है, जिसके पीछे के रीजन एम क्या है, तो दोस्तों सरकार कह रही है कि पीएसयू बैंक को हमें स्ट्रेंथ करना है, उनको मजबूत करना है, उनका ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जोनेस है वो बढ़ाना है, और उसके साथ साथ अगले 2047 तक टॉप जो 20 वर्ल्ड बैंक हो गए, उसमें 2 पीएसयू इंडियन बैंक्स हमारी सरकार लानी चाहती है। 2, ओके, काफी बड़ा ये एक गोल रखा है हमारे सरकार ने। ओके, आगे और इसमें डिटेल में हम जानेंगे एक्चुअल में यहां पर क्या क्या चीजें चल रही है। ओके, देखेंगे ये क्यों सरकार सोच रही है। तो सरकार का यह कहना है कि अगर फॉरेन का ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन बैंक में होगा तो उससे पीएसयू बैंक में जो है कैपिटल ज्यादा आएगी, ज्यादा पैसा इनके पास आएगा, जिससे वो ज्यादा कर्जा दे सकेंगे और अपने जो ब्रांचेस है, अपनी जो बैंक है, उसे मॉडर्नाइज कर सके। ये है एक पहला कारण। उसके बाद जो बड़े लोग इंडिया में पैसा लगाएंगे, इंडियन पीएसयू बैंक्स में पैसा लगाएंगे, तो उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ने का ये दर्शक है। हमारे जो बैंक्स है वो काफी स्ट्रांग है, इसलिए वहां पर बड़े लोग, फॉरेन इंस्टीट्यूट पैसा लगा रहे हैं, ऐसा मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाएगा। तो यहां पर क्रेडिबिलिटी जो है, ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, वो भी बढ़ेगी। उसके साथ साथ हमारे जो बैंक्स है, पीएसयू बैंक्स, वो वर्ल्ड के ग्लोबली जो बड़े बड़े बैंक से उससे कंपीट कर सकेंगे। और जो गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट इन बैंक में जो दिख रहा है, टैक्स पेयर का जो पैसा है हमारा, वो काफी मात्रा में इन बैंक में लगा हुआ है, तो वो भी रिकैपिटलाइज होगा। वहां से गवर्नमेंट थोड़ा सा अपना हिस्सा कम करेगी और इससे जो बर्डन है गवर्नमेंट पर वो कम हो जाएगा। ये सारे कारण है जिसके लिए सरकार ये कदम उठाने जा रही है। ओके, और आगे देखेंगे कि एक्चुअल में अभी करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें इन पीएसयू बैंक्स में, तो करंट सिचुएशन में देख लीजिए कि ये जो बैंक है इसमें फॉरेन जो ओनरशिप है, उसमें देख लीजिए एसबीआई में कितना है, 11% के अराउंड, कैनरा बैंक में भी 12% के अराउंड, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.5%, यूनियन बैंक 7.7%, पीएनबी बैंक में 5.7%। तो अगर आप देखेंगे कि 12% से ऊपर कहीं भी फॉरेन का कैपिटल इससे ऊपर नहीं लगा हुआ है। कैप तो लगाया है 20% का, मतलब 20% से ऊपर
फॉरेनर पैसा नहीं लगा सकते, बट अभी तो इससे भी काफी कम यहाँ पर फॉरेन का पैसा है। कितना है, जो हिस्सेदारी है वो बस 12% के अराउंड की दिख रही है, तो ऑलरेडी ये कम है। अगर हम पीएसयू बैंक्स के जो रिजल्ट्स है या फिर अभी ये इस साल का अगर हम प्रॉफिट देखें दोस्तों, तो पूरे पीएसयू बैंक्स में यहाँ पर 1.78 लाख करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। काफी अच्छे प्रॉफिट में पीएसयू बैंक्स चल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड दिख रहा है, लोन की डिमांड बढ़ रही है, रिटेल हो, एमएसएमई हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इसमें डिमांड बढ़ रही है। थोड़ा इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ी सी दिक्कत की बात है, बट फिर भी इतना अच्छा प्रॉफिट में ये सारे बैंक्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज मानी जा रही है। आगे हम देखेंगे कि अभी ये जो मतलब पूरा सरकार करने जा रही है, तो उससे एक इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, उनको किस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें होगी। पहले देखेंगे कि पॉजिटिव इसमें क्या क्या है। ओके, पहले तो कैपिटल जितना ज्यादा आएगा उतना बैलेंस शीट इन सारे बैंक्स का, पीएसयू बैंक्स का और मजबूत होने वाला है। उसके साथ साथ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगा, ग्लोबली हम compete कर सकेंगे। उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर है दोस्तों, इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर इनका बैलेंस शीट अच्छा होता है, हमारी बैंक्स काफी अच्छा अगर वर्क करती है, तो और इन्वेस्टर यहां पर आएंगे, जिससे कि ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड है उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। और जो स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट है पीएसयू बैंक्स में, वो भी बुलिश रहेगा। मतलब अभी जो स्टॉक यहां पर चल रहे हैं, तो बुलिश वहां पर सेंटीमेंट बढ़ने की वजह से इन स्टॉक की प्राइजेस ऊपर जाती हुई दिख सकती है। अच्छा बुलिश मूव यहां इन स्टॉक में देखा जा सकता है। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टर के लिए काफी पॉजिटिव मानी जा रही है। ओके, तो ये एक कुछ पॉजिटिव जो पॉइंट्स थे वो हमने यहां पर देख लिए। अब थोड़ा सा ये भी देख रहे हैं कि यस ये तो पॉजिटिव है, बट इसमें कुछ रिस्क फैक्टर भी है। रिस्क तो आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे कि अभी जो ये न्यूज है, इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कितना होगा, गवर्नमेंट कितना हिस्सा लेगी, कुछ उसमें कंट्रोल की चीजें हो, राइट्स की चीजें हो, उसमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। वोटिंग राइट्स क्या होने चाहिए, इसमें कुछ भी क्लैरिटी अभी नहीं है, तो ये एक रिस्क है। उसके साथ साथ अगर फॉरेन की ओनरशिप ज्यादा ही बढ़ जाए, तो उससे बैंक का जो पॉलिसी है, जैसे कि हमारी जो एक्चुअल में गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि बैंक जो है वो हमारे फार्मर्स हो या फिर स्मॉल स्केल सेक्टर हो, मीडियम स्केल सेक्टर हो, इसके विकास के लिए काम करेगी, ये एक पॉलिसी है। तो यहां पर कई बार थोड़ा लॉस भी अगर ये बैंक करे तो भी चलेगा, बट ये जो सेक्टर है इनका विकास हो, डेवलपमेंट हो, ऐसी सरकार की पॉलिसी है। बट अगर यहां पर ये बैंक में फॉरेनर ज्यादा आते हैं, उनका ज्यादा ओनरशिप आता है, तो वो ये चीज नहीं देखेंगे कि फार्मर का क्या हो रहा है। ग्लोबली वो बस यही देखेंगे कि हमारे यहां प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये चीजें, ये सेक्टर से दिक्कतें आ रही है, तो वो उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कम कर्जा दे सकते हैं, और इससे ये जो डेवलपमेंट चल रही है फार्मर एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर में, तो वो उसमें दिक्कतें आ सकती है। तो ये भी एक चीज है कि ओनरशिप अगर बढ़ जाए फॉरेन की, तो पॉलिसी में दिक्कतें आ सकती है। उसके साथ साथ यहां पर वैल्यूएशन की बात हो रही है। अभी ये जो सारे बैंक है, ये एक्चुअल में टॉप पर है। ओके, टेक्निकल भाषा में मैं यहां पर समझाना चाहता हूं। जब कभी भी कोई स्टॉक टॉप पर हो, तो उसे खरीदने में रिस्क होती है। क्यों? क्योंकि इसकी अपसाइड अभी थोड़ी सी कम रह गई होती है। मतलब ऊपर जा सकता है, ट्रेंड तो अप है, बट इसमें यहां से कुछ ऐसा 3-4 गुना होगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। तो ये एक रिस्क का फैक्टर इसमें जरूर है। उसके साथ साथ अगर ये जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो इसमें अगर डिले आ जाए, इसमें देरी हो जाए, तो भी शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी तो बढ़ेगी, बट इससे क्या होगा, ये स्टॉक के प्राइसेस नीचे भी आ सकती है अगर इसमें डिले हो जाता है। और हमारा जो हिस्ट्री है इंडियन पूरे पॉलिसी का, तो इसमें ये डिले कई बार होता है, तो डिले की भी रिस्क इसमें बनी हुई है। तो ये जो रिस्क फैक्टर, ये जरूर आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि एक अगर आप ट्रेडर हो, तो आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हो, तो एक चीज समझ लीजिए कि शॉर्ट टर्म के लिए तो आपके लिए न्यूज अच्छी है। शॉर्ट टर्म में पीएसयू बैंक्स में आपको उछाल दिखेगा। मतलब शॉर्ट टर्म मतलब कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में इस न्यूज के चलते
इस रूमर के चलते आपको अपमूव देखने को मिल सकती है। तो ये चीज है कि थोड़ा गुड, ये चीज है शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, इसमें कुछ रैलीज आएगी सडनली और यहां पर वॉलेटिलिटी भी रहेगी। ये ट्रेडर के लिए अच्छी चीजें हैं, ये ट्रेडर देखेंगे। इन्वेस्टर की अगर हम बात करें, थोड़ा दूर का सोचे, 2 साल 5 साल की अगर बात करें और आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते तो आप क्या क्या देखेंगे कि आपको पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट देखना चाहिए कि इनमें से आपको कुछ चुनना है। मतलब ये सारे बैंक है, पीओसी बैंक, उसमें से कुछ अच्छे बैंक ही आपको चुनने चाहिए जिनका फंडामेंटल अच्छा हो। लॉन्ग टर्म में कौन ज्यादा कमाई करके देख सकता है? जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो। तो यहां पर फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स जैसे कि एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये चेक कीजिए और इनके फंडामेंटली जो स्ट्रांग हो गए उन पर ही बेट लगा लीजिए। ओके, वो ही आपको प्रॉफिट बना के दे सकती है। रिस्क लेवल भी देख लीजिए कि इसमें रिस्क है। लॉन्ग टर्म की कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट में कोई भी रिस्क नहीं है, तो ये एक बड़ा मिथ है। ऐसे नहीं होता दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क होता है। तो रिस्क यहां पर भी है। ये न्यूज अगर गलत साबित होती है, डिले होती है, तो प्राइसेस नीचे आकर आपको नुकसान हो सकता है। इसका रिस्क आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ओके, डिले अगर रिस्क ये होता है तो दिक्कतें आएगी, स्टॉक नीचे आ सकता है, रिफॉर्म्स जो है वो शायद टाल भी दिए जा सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है एक इन्वेस्टर के हिसाब से। ओके, तो इन्वेस्टर को क्या करना है? फंडामेंटली ठीक ठाक अच्छे स्टॉक को ही देखना है और अपनी रिस्क देखकर चलनी है। समझ गए? तो आखिर में हमारा जो निफ्टी वाला का व्यू है वो हम यहाँ पर आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडर हो तो यहाँ पर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। ये है हमारा पहला टेक अवे। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो आपको क्या करना चाहिए? जो अच्छे फंडामेंटल स्ट्रांग हो वही बैंक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, और एक साथ एक ही वक्त सारा पैसा मत डालिए। आपके पास 1 लाख है तो पूरा एक के 1 लाख अभी एक ही बार में मत डालिए। थोड़ा थोड़ा, अगर 30,000 20,000 ऐसे करते करते ग्रेजुअली आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी रिस्क कम हो सकेगी। और जो वीक है ऑलरेडी पीएसयू बैंक्स, उसमें उससे दूर रहे, अवॉइड करें। ओके, ये इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो मैंने आपसे यहां पर डिस्कस की। तो दोस्तों ये जो वीडियो था इसमें हमने ये जो पूरी न्यूज थी कि पीएसयू बैंक्स में जो बढ़ने वाला है, सरकार सोच रही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाने का गवर्नमेंट सोच रही है। तो इसके दोनों जो चीजें थी, इसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, ये दोनों मैंने आपके सामने रखे। आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करें और फिर अपना यहाँ डिसीजन ले। तो दोस्तों ये जो वीडियो था इसमें ये वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।